बहुत दिन हो गया है, बिटिया रानी का तो बिल्कुल फोन ही नहीं आया। ऐसा करती हूँ, मैं ही फोन लगा के देख लेती हूँ क्या हाल चाल है उसके घर का। अम्मा, ओ अम्मा, नाश्ता बन गया है ना? अरे बहू, जा पहले मेरा फोन ला के दे, तो पहले तेरी ननद को फोन करके पूछती हूँ। अरे अम्मा, पहले नाश्ता तो कर लो, फिर आराम से बातें करते बैठना। नहीं नहीं बहू, तू नहीं समझेगी, नाश्ता तो मेरे गले से उतरेगा नहीं जब तक कि उसका फोन नहीं आता, और ना मैं फोन करूंगी उसको तब तक के। ठीक है माँ जी, मैं ला के देती हूँ फोन। माँ जी, परसों तो फोन आया था दीदी का। परसों आया था ना, कल तो नहीं आया। अरे बिटिया रानी, हेलो हेलो। अच्छा, मैं अंदर जा रही थी फोन लेने के लिए, फोन तो माँ जी के पास रखा था। अब शुरू हो गई माँ बेटी की बातें। अब तो 1 घंटा चलेगी पक्का। क्या बनाई क्या खाई, बस यही रहेगा इन लोग का। तब तक के मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। 1 2 1 2 3 4 5 6। ओह माय गॉड, आज तो मैं बहुत थकी गई। ला 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 ओ जाना। अरे बिटिया रानी, तेरी भाभी तो एक्सरसाइज कर रही है। क्या कहा? तुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती? हाय राम, कैसे परिवार में दिए हमने अपनी लड़की को। क्या कहा? तेरी सास भी आ गई? मुझे बताई भी नहीं तूने तो फोन करके, मैं तो तेरी फोन की राह देख रही थी। कहाँ, अभी नाश्ता बना है, अभी करूंगी। आना तो बहुत दूर की बात है। अरे वही उपमा पोहा, और कौन सा नया चीज आता है इसे बहू को। क्या बिटिया रानी, तेरा नाश्ता भी होने का है? तेरी भाभी के तो बहुत ऐश है, सुबह 9 बजे सो के उठती है। 9 बजे तब तक के आवाज धोने तब तक के उठती नहीं है। और तू देख ले, 5 बजे से उठती है, घर का सारा सारा पूरा काम करती है। क्या बोल रही है बिटिया रानी, तेरी सास ने आँख का ऑपरेशन कराया है? चला तो उसकी आँख में। पापा, अपने गांव में कराना था ना? नहीं, मुझे तो लगता है जानबूझकर आई है आँख का ऑपरेशन कराने के लिए, ताकि तेरे को तकलीफ हो। काय, तेरी सास मेरे को मोटली कह रही थी? देखो बहू, बिटिया रानी की सास ना मुझे मोटली कह रही है, मोटली। हाय राम, उसकी कितनी हिम्मत सच बोलने की। क्या नाप शनाप कह रही है बहू तू? माँ जी, मैं कहाँ कह रही हूँ, बिटिया रानी की सास कह रही है। उसने कहा और तूने मान ली? चलो अपने काम पे लग, बड़ी आई। पहले अपने गिरे बांध में झाँक के देख ले, बोलना है डोकरी को। या तो मूड़ी खराब करके रख दी इसने। सच बोली तो कैसी मिर्ची लगी डोकरी को। अरे बहू, तू धीरे धीरे। नहीं अम्मा, कुछ नहीं, गाना गा रही थी। पापा, तुझे तो आजकल बड़ा गाने का शौक चढ़ गया है। गुस्सा तो मुझे ऐसी आ रही है, ऐसा लग रहा है बिटिया की सास के आँख में मिर्ची पाउडर डाल के आ जाओ। बाप रे, नैले पे दैला। इतनी सुंदर हूँ मैं, बला की खूबसूरत हूँ, बला की। हर कोई मुझे देखता था, छेड़ता था। हाँ, वो तो दिख ही रहा है माँ जी, कितनी बला की सुंदर थी तो। अरे बहू, इधर आ तो जरा, से एक बात करनी थी। क्या है माँ जी, कौन सी बात पूछनी है आपको? अरे बहू, मैं सोच रही थी बिटिया रानी को 4-8 दिन के लिए ले आती हूँ, आराम कर लेगी घर में। पर माँ जी, उसके घर में तो उसकी सास आई है। तो क्या हुआ, सास आई तो वो तो हमेशा आते जाते रहती है, उसके तो कोई घर ठिकाना है ही नहीं। मेरी लड़की के साथ उसको कोई घर दिखता है ही नहीं। तू क्या कर बहू, मेरी बिटिया रानी को फोन करके बोल तो 4-8 दिन के लिए आ जाए घर में आराम करने के लिए। जी, इससे मैं बुलाना अच्छा नहीं है। पापा पापा, तुझे आजकल तो बड़ी अक्कल आ गई है, ज्ञान की बातें बता रही है। तेरे जैसा आराम मेरी बिटिया रानी को मिला रहता तो मैं काहे को फोन की रहती उसे। कैसे तू सुबह से एक्सरसाइज कर रही है, नाच रही गा रही, मेरी बिटिया रानी तो काम ही कर रही है। माँ जी, वो तो उसका फर्ज है, तू मुझे सिखाएगी करना है क्या नहीं? अपना काम कर, बढ़िया ही मुंह उठा के। अच्छे का तो जमाना ही नहीं है। ओ, तू धीरे धीरे क्या खुसफुस फुसफुस कर रही है? नहीं माँ जी, मैं तो गाना गा रही थी। रंबा हो तब भो। ऐसा जरा, मैं ही अपनी बिटिया रानी को फोन करके बोलती हूँ आने के लिए। लगता है मुझे आज के बाद मुझे कभी एक्सरसाइज करने नहीं मिलेगा। काहे बहू, काहे नहीं करेगी एक्सरसाइज? अरे इसलिए माँ जी, पहले एक ऑर्डर देता था, अब 2-2 ऑर्डर मिलेंगे ना मुझे काम करने के लिए। चल बड़ा, मैं भी इनके पीछे पीछे रहती हूँ, क्या बातें कर रही है तो मुझे भी तो पता चलना चाहिए। हाँ बोल बिटिया रानी, क्या कह रही है? तेरी सास ने फोन छीन ली तेरे हाथ से? उसे क्या तकलीफ है, तू बात कर रही है तो? अरे मैं क्या कह रही थी, 4-8 दिन के लिए आ जा, आराम मिल जाएगा तुझे। डोकरी जाने नहीं देगी? अरे सुबह 6 बजे की बस पकड़ ले और आ जा बैठ के। वो सब मैं नहीं जानती, बस तू घर में आ जा। निवार नौकरानी जैसे दिन भर रात भर काम करने की। बाबा, मुझे अच्छी तरह से मालूम है, तू कितना भी सास का करेगी तो तेरा कोई नाम ही नहीं लेने वाला। देख लेना, मैं सच कह रही हूँ। उसकी आंख में दिन भर दवाई डालना पड़ता है तुझे? बाप रे बाप, काम भी करो, दवाई भी डाल दो, कपड़े भी धो, लगा के रख दिए भाई तेरे ससुराल वालों ने। मैं कुछ नहीं जानती, उठा बोरिया बिस्तर में आ जा इधर। गर्मी का दिन चालू है, रोज आइसक्रीम खाना है यहाँ पे। भगवान, तुम्हारे घर की फ्रिज भी खराब है। पड़ोसी के घर बाटल रखते हो पानी की। चल पापा, आज तो माँ बेटी की नौटंकी देखने मिल रही है मुझे अच्छे से। क्या कह रही है, तेरे ससुर भी आने वाले हैं?
मजा आई दीदी की। क्या कह रही है तेरी सास? कह रही है फोन रख करके अपनी माँ से भी बात नहीं करेगी क्या तू? ये वैसा छोटा है बिटिया रानी, गांव में कोई पूछता नहीं है, लड़के के घर आ जाते तो बीच में टमक 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 करते रहती होगी। हाँ वो तो दिख ही रहा है कौन करता बीच में टमक टमक। ये तेरी भाभी तो नसीब वाली है, उसको उठते साथ आइसक्रीम होना, नाश्ता होना, खाना होना, दिन भर ठूसते रहती है मुंह में। पापा पापा ऐसा कौन सा मैं ठूसते रहती हूँ दिन भर? काम करती तो वो नहीं दिखता क्या? आजा बेटी, वो बहुत खराब लग रहा है, वो तुझे फ्रिज का पानी भी नहीं मिल रहा है। माँ के घर में तो ठंडा ठंडा पानी पीती थी, रोज दिन भर आइसक्रीम खाती थी, अब देख ससुराल में कैसी हालत कर दी है इन लोगों ने। अरे बहू मेरा मुंह क्या देख रही खड़ी खड़ी, जा अपने काम पे लग। ठीक है माँ जी। अरे तेरी भाभी धीरे धीरे बातें सुनते रहती है माँ बेटी की, ये आदत खराब पूरी अपनी माँ पे गई है ये भी तो। हाँ जवाई कह रहा मत जा, माँ का कौन करेगा ऐसा कह रहे वो? कर लेना बोलना अपनी माँ का, शादी की है क्या? मुझे तो लगता है डोकरी ने आग लगाई उनके घर में। अरे धीरे धीरे बोल बिटिया रानी, तेरी भाभी दरवाजे पे आके बैठ गई है बात सुनने के लिए, उसे ही बड़ी मजा आ रही है हम दोनों बातें कर रहे हैं तो। कि माँ कभी फोन करती है तो मैं क्या बात सुनती रहती हूँ क्या? मैं तो अपने काम में बिजी रहती हूँ, तो कभी नहीं सुनती बाबा किसी की बात, मुझे तो पहले से आदत ही नहीं है किसी की बात सुनने की। हाँ क्या कह रही थी बिटिया रानी तू? मैंने कौन सा झगड़ा लगाई? मेरे कारण कौन सा झगड़ा हुआ तेरे घर में? अरे अच्छे से तो कह रही हूँ आजा आजा करके, काहे उनके मुंह लग रही तू? हूँ ना? ये तेरे बाबूजी लेने आ जाएंगे बस स्टैंड में। अरे तेरे बाबूजी को कोई काम धंधा नहीं है, दिन भर घर में खाली पीली बैठा रहता है, आ जाएगा बस स्टैंड में लेने के लिए, उसमें क्या? 4-5 बैग है तेरे पास और भर ले। मैं ना जानत में अच्छा सबक सिखा उन लोग को, ये पूरी गर्मी इधर ही निकाल ले। ये तेरी भाभी इस साल गाँव नहीं जाने वाली, तू है तो वो यही रहने वाली है, काम कौन करेगा घर का? हाँ तेरा रूम साफ करके रख देती हूँ, भी चाहिए क्या उसमें? ठीक है तेरी भाभी के रूम का इसी वहाँ पहुँचा देंगे, बस तू आजा बिटिया रानी आजा। रख रही क्या फोन? रख दे भाई रख दे। अरे ये माँ जी को क्या हो गया है, बड़ा क्यों उतार लिया अपना? तब तो बड़ी हंस हंस के बात कर रही थी। चल मैं ही पूछ लेती, कौन पूछने वाला है इसको मेरे सिवा। माँ काय झाला, काय चेहरा उतार दिया तुमने तो? कुछ नहीं, वो बेटी को आने नहीं दे रहे वो लोग, वो जवाई ने मालूम है उसका बैग उठा के फेंक दिया है। बहू रानी मेरा सामान भर दे, मैं 4-8 दिन के लिए चली जाती हूँ बिटिया के घर में और उसे लेके आ जाती हूँ। हाँ अम्मा ठीक है, अब भी भर देती हूँ सामान। चल बहुत हो गया तेरा, अब जा खाना दे, बहुत जोर से भूख लग रही है। भगवान मैंने तो किचन में जाके भी नहीं देखी हूँ तब से। ससुर से कहती हूँ कल ही बुकिंग कर दो मेरी बस की, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, माँ जी अपने लड़की के घर चली जाएगी तो हम लोग पार्टी करेंगे पार्टी। अरे बहू कौन पार्टी करने वाला है? नहीं माँ जी मैं तो गाना गा रही थी। ओए अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बापा इसे क्या हो गया, आज तो ये बंदरिया के जैसे नाच रही है, उछल कूद कर रही है। चल पापा अच्छी साड़ी पकड़ लेती हूँ पहनने के लिए, वहाँ नई नई साड़ी पहनूंगी रोज मैं। उसकी सास को ना पुरानी वाली साड़ी दे दूंगी पहनने के लिए, मैं कहूंगी कि मैंने ना तेरे लिए खरीद के लाई हूँ साड़ी दुकान से। कितनी चालाक लोमड़ी है मेरी सास तो। दीदी दीदी तुमको मालूम है आज घर में क्या हुआ? अरे वही हुआ होगा जो रोज होता है, अम्मा बाबूजी की नोकझोंक। पहले प्रॉमिस करो दीदी कि ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी घर में। ओ बाबा किया प्रॉमिस, अब तो बताओ। अरे क्या हुआ अब तो बता दे। मालूम है क्या दीदी, माँ जी के कारण ना उनकी बिटिया के घर में झगड़ा हो गया है। तुझे कैसे मालूम? अरे दीदी जब की बात है, मैं माँ जी के लिए नाश्ता पहुँचाने गई तो माँ जी ने कहा रुको मुझे बिटिया की बहुत याद आ रही, मैं बिटिया को फोन करके पूछती तो उनका हो गया चालू फिर। अपना दीदी पूरा सामान लेके आने वाली है घर छोड़ के। बाप रे बाप, अपना घर छोड़ के आ रही हो? क्या अक्कल नहीं है? जाने दो दीदी हमें क्या करना है, मैं तो आज माँ जी के पीछे परछाई के जैसे खड़ी थी, इसलिए मुझे सब बातें पता चल गई। मालूम है क्या दीदी, उसकी सास ना माँ जी को मोटली कह रही थी। अरे दीदी ये क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं, थोड़ी सी कमर लग गई थी मेरी, उसे ठीक कर रही हूँ। जब ननद आ जाएगी ना तो अच्छे से कमर ठीक कर लेना अपनी। अरे छोटी देवरानी मैं थोड़ी पलंग पे लेटती हूँ, मेरी कमर बहुत दुख रही है, किचन संभाल लेना आज का। लो भाई ये भी अच्छा हुआ, काम करने के नाम से जेठानी की कमर लग गई। अच्छा खासा बताने आई थी तो पूरा मूड खराब करके रख दी दीदी ने तो। माँ जी को खाना भी देना है, कहाँ से दूँ, किचन में तो कुछ भी नहीं दिख रहा अभी। डोकरी और चिल्लाएगी मुझे, लड़की का गुस्सा मेरे ऊपर ही निकालेगी लगता है। अरे बहू क्या विचार कर रही है, कब से आवाज दे रही ना तुझे मुझे भूख लग गई करके? तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या आजकल? वो माँ जी मुझे सुनाई नहीं दिया। और सुन बिटिया रानी सुबह आ रही है, मैं जाने वाली थी ना तो मैंने कैंसिल कर दी हूँ। पर माँ जी आपने तो कहा था आप ही जा रहे हो गाँव। अरे बिटिया रानी का फोन आया था, कह रही थी मम्मी मम्मी मैं ही आ जाती हूँ लगे तो
अब वो आ रही है तो मैं क्यों जाऊँ उसके घर में? वो यहीं रहने वाली है तुम लोग के साथ। मैंने जवाई को फोन करके बता दिया है कि भाई मैं अपनी लड़की पालूंगी, तुम अपने बच्चे पालो। माँ जी तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। हाँ मैं तो अच्छा ही काम करती, इस बार तो अच्छा सबक सिखाएंगे जवाई और उसकी माँ को। ठीक है वो मैं जा रही, खाना पहुँचा दे मेरे रूम में। आराम कर लूंगी खाना खाने के बाद। सर दुख गया था मेरा सुबह से, रानी की चिंता हो रही थी मुझे। उसका मोबाइल भी छीन लिया भाई उन लोगों ने। हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए उसकी सास को। ऐसा कोई करता है क्या माँ जी? अरे मैं तुझे अच्छी मिल गई हूँ ना, इसलिए तुझे पता नहीं चला कि सास कैसी होती है। ठीक है माँ जी, खाना बन गया है। और सुन, कल से तुझे बिटिया रानी के पसंद का खाना बनाना पड़ेगा दोनों टाइम। क्या मालूम उसे खाना भी मिलता है कि नहीं वहाँ पे, सूखा खाती है। अरे नहीं माँ जी, खाना बराबर देते हैं वो लोग। क्यों उस दिन आपकी बिटिया रानी नहीं कह रहे थे कि मम्मी आज हमने छोले और भटूरे बनाए हैं? क्या मालूम सच कह रही थी कि झूठ कह रही थी, शायद मेरा मन रखने के लिए कह रही होगी। नहीं माँ जी सही में, जानते उसे, वो उधर कुछ भी खाए पर इधर अपनी पसंद का खाएगी वो। मैं उसे जाने ही नहीं दूंगी उसके ससुराल में बिल्कुल। ना कोई कितना भी लेने आए तो बिल्कुल भेजूंगी नहीं उसे वापस। बड़ी बहू आज दिख नहीं रही ना, उसे मालूम है कि नहीं? माँ जी उसकी ना थोड़ी सी कमर दुख रही, इसलिए वो आराम कर रही है। जब से शादी हो के आई तो उसकी कमर ही दुख रही है। मालूम नहीं उसकी माँ ने इलाज कराई कि नहीं कराई कि यही कराने वाली है। तुझे क्या हो जाता है घड़ी घड़ी, तुझे क्या दौरे आते हैं क्या? नहीं ना माँ जी, मैं बहुत खुश होती हूँ ना तो ऐसे ही करती हूँ। पापा खुश होती तो क्या बंदरिया के जैसे उछल कूद करेगी? चल जान दे, मुझे फोन आ रहा है, शायद मेरी बिटिया रानी ने फोन किया है। बोल बिटिया रानी, अब क्या झाला है? तो जवाई ने तुझे झापड़ मारा? नल्ले की इतनी हिम्मत तुझ पर हाथ उठाने की? आया मजा। बिटिया रानी तू काहे को मार खा रही उसका? तू भी काय कर, तेरे घर के बाहर तो बहुत सारे बांस रखे, तू भी बांस ला बाहर से और दे दनादन देते जा अच्छे से। हाँ बात से मारने के बाद में मुझे और फोन करना। बाप रे बाप कैसी माँ है, रे बाप ये तो जवाई को डंडे से मार कह रही है। पर माँ जी ये भूल गई है कि हम भी उसकी बहुएं हैं।